हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज अपना लोग केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ये बेसिक केमिस्ट्री जो है, वैसे तो इस बेसिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी जो अपना लोग पढ़ेंगे ये इस तरह से पढ़ेंगे कि अपना लोग को ऑर्गेनिक में काम आए, ठीक है। क्योंकि आपको जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, छोटे छोटे बात आपको जानना चाहिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो अपना लोग इस बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नहीं, बाकी जो केमिस्ट्री का और पार्ट है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो उसमें भी आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इस बेसिक केमिस्ट्री में अपना लोग पढ़ेंगे क्या सब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या सब पढ़ेंगे, क्या सब चीज़ के बारे में जानेंगे। अपना लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एटम के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद अपना लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक ना। उसके बाद अपना लोग पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। देखिए वैसे तो ये एक चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11th का, ठीक है। क्लास 11th का वैसे ये एक चैप्टर है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। लेकिन यहाँ से भी अपना लोग इस चैप्टर से कुछ बेसिक चीज़ अपना लोग उठाएंगे, जिसका अपना लोग को यूज पड़ेगा इस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें से बेसिक चीज़ पढ़ेंगे जो अपना लोग को इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। फिर अपना लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये चीज़ आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। क्लास 10th या क्लास 7th 8, ठीक है। तो आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और भी बहुत बात है जो अपना लोग जानेंगे। तो चलिए अब लेट नहीं करते हुए अपना लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक एटम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रकाश, ठीक है, इंजीनियर प्रकाश कुमार। तो मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो चलिए इसमें जो भी ज़रूरी बातें हैं वो जानते हैं। तो पहला टॉपिक है एटम, ठीक है। क्या है? एटम। तो एटम के बारे में आप लोग तो जानते ही हो कि एटम क्या होता है। एटम, तो इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो? इट इज द स्मॉलेस्ट particles, it is the smallest particles of मैटर। आप एटम के बारे में क्या जानते हो? एटम क्या है? मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा है, सबसे छोटा कण है, ठीक है। तो जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए अपना पेन ही है, तो पेन को आप जब टुकड़ा करते जाओगे तो आपको फाइनली एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जो और अधिक छोटा ना हो पाए, ठीक है, जो और अधिक छोटा नहीं हो पाए। तो उसी छोटा टुकड़ा को एटम नाम दिया गया है।
और ये चीज़ आपको इससे भी क्लियर होगा, एटम से भी क्लियर होता है। देखिए कैसे, एटम जो बना हुआ है ये बना हुआ ए प्लस टॉम वर्ड से, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर इसका मतलब होता है कटेबल, ठीक है। ए का सेंस यहाँ पर निकलता है क्या चीज़, नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट कटेबल, मतलब जिसको और अधिक छोटा टुकड़ा में कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको ये दिमाग में रखना है कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसका, मैटर का। तो मैटर कहने से अपने दिमाग में क्या सब बात आता है, नहीं तो मैटर कहने से आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सब चीज़, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एलिमेंट आ रहा होगा, कंपाउंड आ रहा होगा, ठीक है। और क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में, मिक्सचर आ रहा होगा। यस बिल्कुल सही है, ये जो अपना एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर है यही सब तो मैटर है, ठीक है। तो चाहे एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा हो, कंपाउंड का सबसे छोटा टुकड़ा हो, या फिर मिक्सचर का सबसे छोटा टुकड़ा हो, सबको अपना लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे आप बोलोगे कि सर मिक्सचर, तो मिक्सचर देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं। वैसे आप लोग ये क्लास 9th में पढ़ चुके हो मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है, मतलब इसमें मिलावट होता है, ठीक है। तो होता क्या कि जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिल जाता है ना, तो एक इम्प्योर बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो होता है मिक्सचर, ये ना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फिजिकली कंबाइन होता है, केमिकली कंबाइन नहीं होता है। मतलब मिक्सचर कभी भी हम रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाते, ये सिंपल कंबाइन करने से बनता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल अगर देखें तो आप क्या करते हो, ये जो आपका वाटर है, वाटर में आप क्या करते हो, कॉमन सॉल्ट मिला देते हो, क्या मिला देते हो, कॉमन सॉल्ट मिला देते हो, तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ठीक ना। तो चलिए, तो ये मिक्सचर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है, मिक्सचर किसको बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें टू और मोर एलिमेंट भी हो सकता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट का भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। जैसे आप अगर इसका एग्जांपल जानना चाहते हो तो एलॉय, ठीक है। या फिर ये और क्या हो सकता है, ध्यान देना दोस्त, ये हो सकता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है। क्या हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड, एक भी पहला भी कंपाउंड हो और दूसरा भी कंपाउंड हो, यानी कि देखिए मिक्सचर अपना लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड को मिला के मिक्सचर बना सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड को मिला करके मिक्सचर बना सकते हैं, या फिर एलिमेंट एलिमेंट को मिला करके अपना लोग मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो शुगर सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल है। शुगर सॉल्यूशन में क्या आता है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। या फिर मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर मिल्क, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। इसमें और ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ठीक है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी अपना लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एटम के बारे में अभी और भी कुछ जानना ज़रूरी है, ठीक है। अभी बस अपना लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते भी जाइएगा। चलिए तो एटम के बारे में और आगे जानते हैं। तो अभी अपना लोग पहला बात क्या जाने एटम के बारे में, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है। चलिए दूसरा बात जानते हैं एटम के बारे में। एटम टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा बात आपको बता रहे हैं कि एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है एटम, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चलिए एक काम करते हैं, इसको अपना लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है H2 + O2 और ये बना दिया है H2O, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो इसको अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं और फिर आगे अपना लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ लेंगे तो फिर इस पॉइंट को, ये जो है एटम टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इस पॉइंट को अपना लोग उसके बाद एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन H2 है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो यहाँ पे O2 है इसको बोला जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये जो है इसको बोला जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो ये मॉलिक्यूल बोल रहे हो तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, नहीं आ रहा होगा दिमाग में। तो मॉलिक्यूल के बारे में आप जान लीजिए, फिर इसको समझाएंगे आपको, ठीक है, घबराना नहीं, इसको समझाएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम विच exist in free state, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपको इस बात को समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है। जैसे H, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। जैसे ऑक्सीजन का 2 एटम है तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया। तो जब ग्रुप ऑफ एटम हो गया तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, ऑक्सीजन O2 और एक ओजोन वाला केस O3। तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक तो ग्रुप ऑफ एटम है और दूसरा ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है, तो ये भी मॉलिक्यूल हुआ, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलिए उसी रिएक्शन पे एक बार फिर से आते हैं। ये जो रिएक्शन है इसी पे अपना लोग एक बार फिर से आते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो आप एक बार लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अपना जो ये रिएक्शन है H2 + O2 और ये बनाया क्या, H2O, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, ये दोनों जब आपस में मिला है, मान लीजिए एक कंटेनर में ये है, दूसरे कंटेनर में ये है, इसको हम दोनों को आपस में मिला दिए।
तो मिलाने के बाद क्या हो गया है, रिएक्शन हो गया है। तो रिएक्शन होने के बाद आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों को मिला दिए, तो मिलाने से ये दोनों मिल गया आपस में, तो मिलने के बाद रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के बाद आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरह से हो गया है। हाँ, आपको एक और चीज़ यहाँ पर नया चीज़ देखने को मिला है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये सब बॉन्डिंग अपना लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर इसको मिला दिए, तो मिलाने के बाद ये बना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में है जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इससे एक बात तो पता चलता है, क्या चीज़ पता चलता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये ब्रेक हुआ होगा। क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलग हो गया होगा। यहाँ पर भी ये क्या होगा, ब्रेक हुआ होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और ब्रेक होने के बाद अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, एटॉमिक फॉर्म में। ये भी एटॉमिक फॉर्म में, ये भी एटॉमिक फॉर्म में, ये भी एटॉम के रूप में। नहीं, अब सब एटम में कन्वर्ट हो गया। अब ये एटम आपस में फिर से क्या होगा, रीअरेंज। क्या होगा, रीअरेंज। और रीअरेंज होकर के क्या बना लेगा, ये जो कि प्रोडक्ट है। आप जानते हो ना, पढ़े तो हो गए 10th क्लास में कि इस साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। नहीं, रिएक्टेंट जो होता है पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, नहीं, टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। नहीं, और अब प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। नहीं, फॉर्म्ड होता है रिएक्शन के दौरान। क्या होता है, फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद ये बनता है। नहीं, कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये सब बात तो आप लोग जानते हो, क्लास 10th में पढ़े हो। तो सिंपली अगर बोला जाए, आपसे अगर बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या होता है, तो आप सीधा सीधे क्या बोलोगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ध्यान दो, यहाँ पे पहले एटम कैसे था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ था, और फिर ये टूटा, बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या हो गया, नया बॉन्ड बना, मतलब एटम रीअरेंज हो गया। नहीं, तो एक बात और, आप केमिकल रिएक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, ध्यान देना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, या बॉन्ड्स लगा दो, एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बनता है तो ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पर क्या था, पहले वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब बाद में फिर नया बॉन्ड बना, तो पहले वाला बॉन्ड का टूटना मतलब पुराने बॉन्ड का टूटना, पुराने बंधन का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। मतलब जैसे नहीं, पुराना रिश्ता टूट गया फिर नया रिश्ता बना, यहाँ पे क्या बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ है। नहीं, बोल सकते हो आप ऐसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन वाला ये पार्ट है कि एटम टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये आप और अच्छे से समझोगे जब आपको 4-5 क्लास पढ़ा देंगे उसके बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को अपना लोग फिर से क्लियर करेंगे। तो चलिए, आप वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप तेज़ी से वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप क्या करो, लिख लो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप ये लिख लिए होंगे। तो अब अभी भी एटम खत्म नहीं हुआ, अभी भी एटम के बारे में जानना है अपना लोग को। एटम के बारे में अभी और जानना है। चलिए तो एटम के बारे में अब नया चीज जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, ठीक है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे मान लो, आप एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर करवाते हैं। जैसे मान लो सोडियम, क्या ये एक एलिमेंट है ना? हाँ एलिमेंट है, ये मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। तो चलिए अगर बात करें इसके सिंबल का, तो इसका सिंबल आप क्या जानते हो? Na जानते हो? ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये जो सिंबल है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल एटम को। किसके सिंगल एटम को? तो उसी एलिमेंट के सिंगल एटम को। तो ये क्या चीज़ के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अपना लोग उसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे Na एटम, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ये भी एलिमेंट है, और ये कौन सा एलिमेंट है बताओ? यस, ये नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है। तो इसका सिंबल तो आप लोग जानते हो, क्या होता है इसका सिंबल? ओ, बिल्कुल, ये इसका सिंबल है। तो अब आप बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? बताइए क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज़ को? सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। और अगर लिखने की बारी आएगी तो अपना लोग ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या? ऑक्सीजन एटम है। ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है, ठीक ना। तो चलिए अब अगर हम इसी तरह बात करते रहे, ठीक है, तो जैसे अगर बात करें इसका, तो ये इसको क्या बोलोगे आप बताओ? यस, ये क्या है? आयरन एटम है। उसी तरह अगर बात करें इसका, तो ये क्या बताओ? ये इसको बोलते हैं निकेल एटम। तो हाँ अब देखो यार, उतना आप समझदार हो गए हो, सिंपल से आप याद रखो कि सिंबल जो है एटम को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज़? सिंबल जो है एटम को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल बात, ठीक है।
अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो, चलो लास्ट लास्ट ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा बताओ? यस, ये एलिमेंट का सिंबल है। कौन से एलिमेंट का? तो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के एटम को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लोरीन के एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये लास्ट लास्ट सल्फर, तो सल्फर के एटम को, सल्फर के एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब उम्मीद है कि आप ना अब समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए हो अब, ठीक ना? तो चलिए, अब पता चला एटम, एटम पता चला। तो आपको याद है, इससे पहले जो आपको अभी तुरंत बताए हैं, ये वाला देखना एक बार। ये अभी बोले थे ना कि ये एटम को रिप्रेजेंट करता है, एटम को रिप्रेजेंट, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नहीं अभी आपको तुरंत बताए थे। तो इसीलिए देखिए, अभी थोड़ा सा आगे पढ़े और ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हुआ, और आगे पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन और क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, इतना तो पता चल गया कि एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अपना लोग एटम से आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल के तरफ। अब मॉलिक्यूल थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग लिख रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, आप लोग लिख रहे होंगे, लिखते जाइए, ठीक है? ऐसे वीडियो को देखने में मज़ा नहीं आएगा, आप पेन पेपर लेके बैठिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, पढ़ने का मज़ा तब आएगा। चलिए, मॉलिक्यूल, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में इसको अणु बोलते हैं, नहीं, हिंदी में अणु बोलते हैं। और एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम को परमाणु, ठीक है? चलिए, तो इसके बारे में अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे। क्या बताए थे बताइए? बोले थे क्या चीज़? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम which exist in free state, ग्रुप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्या ये बात तो आप क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना ग्रुप ऑफ एटम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना ग्रुप ऑफ एटम है, ये एटम का ग्रुप सेम काइंड ऑफ एटम का भी हो सकता है। नहीं, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है तो ये सेम काइंड ऑफ एटम का भी हो सकता है। और ये जो एटम का ग्रुप है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम का भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना? तो ये चीज़ आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। अगर सेम काइंड के एटम का ग्रुप हो, एक ही तरह के एटम का ग्रुप हो, तो उसको बोला जाता है क्या चीज़? क्या बोला जाता है बताओ? उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये जो डिफरेंट काइंड के एटम का ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम का जो ग्रुप है, इसको बोला जाता है क्या चीज? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बोला जाता है इसको? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है? जैसे चले ना, आपको फिर से पिछला वाला ही एग्जांपल बताते हैं जो आप पढ़ चुके हो। आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये वाला H2, ये एक ही टाइप के एटम का ग्रुप है, सेम काइंड के एटम का ग्रुप है, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। ये भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, लेकिन वहीं पर ये डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के एटम का ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको बात? आप लिख लो, लिख लो, बेशक आप लिख लो कि ये H2 and O2 आर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट,
एंड H2O जो है वो क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आप यहाँ पे बेशक लिख लो, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लो कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, S8 हो जाएगा। नहीं, अच्छा चलिए एक और बात आपसे पूछते हैं, इस H2 में कितना एटम का ये ग्रुप है? तो देखो ना, H क्या चीज़ को बताता है, एक एटम को। बोले थे ना कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो एक एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो सिंगल एटम को बताता है, एक एटम को। तो यहाँ पर नीचे में 2 है, इसका मतलब इस H2 में 2 एटम है, O2 में 2 एटम है, P4 में 4 एटम है, S8 में 8 एटम है। इसमें 8 एटम किसका है, सल्फर का। इसमें 4 एटम किसका है, फास्फोरस का। इसमें 2 एटम किसका, ऑक्सीजन का। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो जब ये सब क्या ग्रुप ऑफ एटम है तो मॉलिक्यूल हो गया। सेम काइंड के एटम का ग्रुप है, क्या देख रहे हो आप, सेम काइंड के एटम का ग्रुप, ये भी सेम काइंड के एटम का ग्रुप, ये भी सेम काइंड के एटम का ग्रुप, ये भी क्या है, सेम काइंड के एटम का ग्रुप। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। मॉलिक्यूल तो है लेकिन किसका मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ध्यान देना आप दोस्त, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, H2O डिफरेंट काइंड के एटम का ग्रुप तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। CO2 डिफरेंट काइंड के एटम का ग्रुप तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। H2SO4 ये भी है, ठीक है। HCl ये भी है, NaCl ये भी है, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप का बात करें तो इसमें कितना एटम का ग्रुप है, 3। इसमें 3, इसमें कितना है, 2 1 3 4 7 एटम का ग्रुप है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक और चीज़ आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे वही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझा रहे हैं, जैसे ये O2 है, आप तो लिखते जा रहे हो ना, पीछे सब लिख लिए होगे नहीं। चलिए जैसे ये O2 है, तो O2 है तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, नहीं 2 ऑक्सीजन एटम का ग्रुप है तो इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे या ऑक्सीजन गैस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप P4 फॉस्फोरस, ग्रुप ऑफ 4 फॉस्फोरस एटम, नहीं तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है, ये सल्फर S8, ग्रुप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटम हो गया, ठीक है। तो उसी तरह ये सब क्या है, सब मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।